फ्रेंड्स, गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 29 मई 2020 की 6th क्लास की ऑनलाइन क्लास देने जा रहे हैं। आज हम हिस्ट्री की आवर पास्ट बुक जो है उसका फर्स्ट चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा आज पहला टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि पास्ट में क्या होता था, कैसे लोग रहते थे, लेकिन अब हमें इसके बारे में पता कैसे चलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। There are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago. एक ऐसी बहुत सी वेज हैं जिनसे हम पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। उनमें से एक है कि आप पुराने समय की जो बहुत पुरानी बुक्स लिखी गई हैं उनको पढ़ें या फिर उनको ढूंढें। These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu meaning hand. तो इन बुक्स को क्या बोला जाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और ये मैन्यूस्क्रिप्ट नाम वर्ड कहाँ से आता है? क्योंकि लैटिन वर्ड मनु का मतलब होता है हैंड, तो इसमें मनु उससे आया है क्योंकि ये हैंड से लिखी जाती थी, इसलिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। मीनिंग हैंड, these were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch which grows in the Himalayas. ये या तो पाम लीव्स, पाम एक तरह का पेड़ होता है, या तो उसकी पत्तियों पे लिखी जाती थी, या फिर ये एक बिर्च नाम की ट्री जो कि हिमालयस में होती है उसके तने यानी कि बार्क पर अच्छे से साफ करके लिखी जाती थी। तो ये देखिए नीचे आपको एक मैन्यूस्क्रिप्ट की पिक्चर दी गई है। इसमें किस तरह से आप हो सकता है समझ ना पाए इसमें क्या लिखा है, लेकिन जो इसकी स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट या फिर हिस्टोरियंस, उन्हें समझ आना करना पड़ता है। A page from a palm leaf manuscript. The manuscript was written about 1000 years ago. तो देखिए 1000 years ago की हमें मैन्यूस्क्रिप्ट मिली है जो कि एक पाम लीफ पे लिखी हुई थी। The palm leaves were cut into pieces and tied together to make books. और इसी तरह के और भी इतने लंबे लंबे पेजेस, ये देखिए इधर इसके खोल है, इनके अंदर से इनको टाई कर दिया जाता था, बुक बन जाती थी। To see a birch bark manuscript turn to page 45. birch bark manuscript देखने के लिए हम 45 नंबर पेज पे जाते हैं। ये देखिए ये ऋग्वेद से आई है, बिर्च बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट है। ये देखिए पेज फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की में जो 150 साल पुरानी है कश्मीर से। ऑन ओवर द इयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वर डिस्ट्रॉयड बट मैनी हैव सर्वाइव्ड। जैसे जैसे साल बीते गए, काफ़ी देखिए टाइम हो चुका है, तो कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो कीड़ों मकोड़ों ने ख़राब कर दी, जैसे वो पत्तियाँ ही थी, और कुछ क्या कहते हैं समय के साथ साथ यूँ खराब हो गई, लेकिन ज़्यादातर बच गई हैं। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि लोग जो पुराने मंदिरों में रख देते थे जो अच्छी धार्मिक पुस्तकें होती थी, इसलिए वो बच गई हैं। These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine and science. और ऐसी बुक्स में ऐसा नहीं था कि एक ही तरह की बुक्स लिखी जाती थी, अलग अलग तरह की बुक्स होती थी। धर्म के बारे में होती थी, मेडिसिन के बारे में, विज्ञान के बारे में और राजाओं के बारे में भी। Besides these there were epics, poems, plays. और इसके अलावा भी बहुत कुछ होता था, जैसे नाटक हैं, प्लेज हैं और एपिक्स यानी कि कहानियाँ हैं। Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit, language used by ordinary people and Tamil. ज़्यादातर संस्कृत में लिखी जाती है। संस्कृत को विद्वानों की भाषा भी कहा जाता है, इसे जो ज़्यादा ज्ञान रखता है वही पढ़ता है। और दूसरी प्राकृत यानी कि जिसे सभी लोग पढ़ सकते थे, पुराने समय में ये भाषा बोली जाती थी, और तमिल में मिली हैं ज़्यादातर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस नया वर्ड है, ये क्या होता है? These are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal. ये भी मैन्यूस्क्रिप्ट की तरह पुराने समय की लिखी हुई लिखते ही होती हैं, लेकिन इनका सरफेस हार्ड होता है, जैसे कोई पत्थर या फिर कोई मेटल। ये देखिए इंस्क्रिप्शन का ये पत्थर का सरफेस है। Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. किंग्स क्या करते थे, वो पत्थरों पे अपने ऑर्डर्स, जो भी उनका ऑर्डर होता था उसको लिखवा देते थे ताकि लोग उसे देखें, पढ़ें और मानें। There are other kinds of inscriptions as well where men and women including kings and queens recorded what they did. और भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं पास्ट के, जिसमें ऑर्डिनरी मैन और वुमेन ने भी, किंग्स और क्वींस ने भी अपनी लाइफ के बारे में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन द बैटल। एग्जाम्पल के लिए तौर पर देख लीजिए, जो भी राजा कहीं से जीत के आता था वो उसको एक पत्थर पर लिखवाता था कि आज मैंने ये राज्य को अपने कब्जे में कर लिया। तो कैन यू थिंक ऑफ एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस?
ये बहुत सिंपल है, हार्ड सरफेस पे लिखेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, पाम लीव्स जैसे खराब हो जाती थी। एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज होनी है, क्योंकि हार्ड सरफेस को जब आप ऐसे कुरेद के लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, और इस पर अगर आप लिखेंगे हो सकता है उनके अक्षरों की बनावट सही ना आए। An old inscription, this inscription dates to about 2250 years ago and was found in Kandahar, present day अफगानिस्तान। ये इंस्क्रिप्शन लगभग 2250 साल पुरानी है, ये कंधार में जो आज अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है वहाँ मिली थी। It was written on the orders of a ruler named Ashoka. You will read about him in chapter 8. ये एक अशोका रूलर नाम के रूलर द्वारा लिखवाई गई थी, आप उसके अशोका के बारे में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। When we write anything, we use a script. जब भी हम कुछ भी लिखते हैं हम एक स्क्रिप्ट मतलब भाषा यूज करते हैं, कोई तो भाषा होती है हमारी। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइन। स्क्रिप्ट दोनों तरह की हो सकती हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं उसमें, साइन भी हो सकते हैं। When we read what is written or speak, we use a language. और जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो हम एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आपको इन दोनों में पता होना चाहिए। स्क्रिप्ट जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे हमने लिखा हिंदी में तो वो हिंदी स्क्रिप्ट हो गई, देवनागरी। अब हम बोल रहे हैं हिंदी में तो वो हमारी लैंग्वेज हो गई। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। इस इंस्क्रिप्शन को 2 अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा गया है। ग्रीक ऊपर लिखी गई है और अरमाइक नीचे लिखी गई है। ये पुराने समय की भाषाएं हैं विच वर यूज्ड इन दिस एरिया, जो वहाँ यूज़ की जाती थी। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। ऐसी भी बहुत सी थिंग्स थी जो यूज़ की जाती थी पास्ट में। Those who study these objects are called archaeologists. और जो पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में खोजबीन करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। They study the remains of buildings made of stone and brick, paintings and sculpture. और उन्हें जो पुरानी बिल्डिंग्स के ढहे हुए हिस्से मिलते हैं या फिर पेंटिंग या स्कल्पचर मिलते हैं, स्कल्पचर मतलब पत्थर पे कोई मूर्ति वगैरह का हिस्सा, तो वो उसे पढ़ते हैं। They also explore and excavate, dig under the surface of earth. Excavate क्या होता है? खोद के कोई पुरानी चीज़ निकालना। टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, ताकि उन्हें पुराने समय के टूल्स मिल सकें, हथियार मिल सकें, कोई मटका, कोई पैन, कोई सिक्के, कोई पुरानी ज्वेलरी। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन, बेक्ड, क्ले और मेटल। कुछ इनमें से पत्थर के बने होते थे, कुछ हड्डियों के, कुछ मेटल के, तो कुछ क्ले के। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेज यूजली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका एडवांटेज यही है, जो हार्ड सब्सटेंस से बने होते थे वो ज़्यादा लंबे समय तक हमारे पास पहुंच पाते थे। तो आज हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे, आगे का चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे। आपका होमवर्क आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा।